सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड बच्चों माफ़ कर देना, हम लोग वीडियोस नहीं डाल पाए थे एंड इट वाज माय फॉल्ट। क्यों कि जो हमारा जो पुराना वाला माइक था वो ख़राब हो चुका था। सो उसको परचेज़ करने के लिए हमें टाइम लगा, प्लस में थोड़ी सी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। अपने चैप्टर 7 बोल रहा हूँ, क्लास 7 का जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉम ककून टू सिल्क। अब ककून से सिल्क कैसे बनता है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। लिखा हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क। अब देखो सिल्क बनाने के लिए जो मोथ्स होते हैं जो ककून के बाद जो निकलते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको पाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हंड्रेड ऑफ अमाउंट में एग देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उसी से ये चीज़ और कंटिन्यू होते जाती है, ठीक है। तो लिखा है रियरिंग सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म कैसे पालते हैं। अब फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। मैंने बताया कि फीमेल जो सिल्क मोथ है वो एक टाइम पे 100 ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स एंड सेल टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। देखो जो एग्स हैं इनको ध्यान से रखा जाता है, कपड़े के टुकड़े पे या फिर पत्ते जो होते हैं, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ या फिर किसी पेपर पे इनको संभाल कर रखा जाता है, समझ गए। फिर इनको फार्मर्स को सेल किया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स होते हैं इन एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, साफ़ सुथरी जगह में रखते हैं और एक ऐसे कंडीशन में रखते हैं, ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं जहाँ पे ये जो एग्स है ना वो आगे फर्दर ग्रो कर सके। आगे लिखा हुआ है द एग्स आर वॉर्न टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। लार्वा क्या होता है बेटा? ककून्स या सिल्कवॉर्म, ठीक है। कैटरपिलर्स होते हैं, सॉरी कैटरपिलर्स। जो एग होते हैं उनको गर्म किया जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर पे जहाँ पे वो हैच हो जाए, जहाँ पे अंडे टूट के उसके अंदर से क्या निकले, कैटरपिलर आप सबने देखा, ठीक है। और बेटा बहुत गर्मी हो रही है, सो प्लीज़ जो भी ये मैं कर रहा हूँ उसको माफ़ करना, आप चैप्टर पे फोकस करना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सही में। यहाँ पे एक कल परसों बारिश हुई, फिर धूप होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई, अब बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने क्या पढ़ा है, जो एग्स होते हैं उनको सूटेबल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से अंडे में से कैटरपिलर बाहर निकल सके टूट के, ठीक है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब ये कब होता है, कब अंडे फूटते हैं? जब मलबेरी जो पेड़ होता है उसके अंदर उसके ऊपर नए पत्ते ग्रो होना चालू होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है द लार्वाई कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। जो लार्वाई होते हैं जिनको कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म भी कहते हैं, ये डे बाई डे दिन भर और रात भर खाते हैं ताकि यह आगे ग्रो कर सके, ठीक है। और इनका साइज इनॉर्मसली ग्रो होता है, बहुत ही जल्दी तरीके से ग्रो होता है, ठीक है। ये जब ग्रो हो जाता है फिर ये ककून फॉर्म करने के लिए आते हैं, ककून बनाने के लिए चले आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो गए चैप्टर। इसमें लिखा है द वॉर्म्स आर केप्ट इन, 2 बार केप्ट लिख दिया, सॉरी। The worms are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves। अब इसके बाद क्या होता है कि जो worms होते हैं, सिल्क वर्म होते हैं, उनको एक लकड़ी का ट्रे होता है। लकड़ी का ट्रे आपने देखा होगा, ट्रे तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो लकड़ी का ट्रे ऐसे मान लेते हैं, एक ट्रे है, ये लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मलबेरी के जो अभी अभी नए नए पत्ते उगे उनको डाल दिया जाता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म के साथ। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बैम्बू इन ट्रे टू स्पिन ककून। देखो 25 से 30 दिन जब वो खा लेता है भरपेट आराम से, ठीक है, तब वो खाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो टाइम पीरियड आता है जिसमें वो ककून को स्पिन करना चालू करेगा, ककून बनाना चालू करेगा, ठीक है। अब उसी ककून से हम क्या करते हैं, सिल्क बनाते हैं। ये तो पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है यार, तुम लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो 25 से 30 दिन जब वो खा लेता है तो खाना बंद कर देता है, और जो बम्बू का जो बांस का जो ट्रे था उसके एक छोटे से पार्ट में चले आता है, वहाँ पे जाके वो क्या करने लगता है,
ककून का फॉर्मेशन करने लगता है। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच ककून्स गेट अटैच्ड। देखो छोटे से लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ट्विक्स तो पता ही होगा आपको, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, जैसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जैसे ब्रांच हो गया, जैसे कोई ब्रांच है उस पर एक और ब्रांच है, उसमें एक और ब्रांच है, उसमें छोटे छोटे लकड़ी के ट्विक्स होते हैं, उनको तोड़ के वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, क्यों? जिस पे क्विक जो ककून्स है, जिस पे जो ककून्स है वो अटैच हो सके, चिपक सके, रह सके। ठीक है, कह सकते हैं अब मेरी भाषा में रह सके। ठीक है, द कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। अब देखो क्या होता है, कैटरपिलर ने कोकून को बना लिया अच्छे से, अब उसके अंदर क्या होता है, सिल्क मॉथ होता है, फिर वो एग प्रोवाइड करेगा, फिर ऐसे ही क्या होता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। और मैंने बता दिया है कि सिल्क बनता कैसे है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट बहुत छोटा था, आई नो, और मेरी तबीयत भी ख़राब है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत ही जल्दी ला लेंगे। वीक में 1 या 2 वीडियोस तो आने पक्के हैं बेटा। ठीक है, 2 नहीं तो 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे को भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके लिए 1 वीडियो तो पक्की है। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए। ठीक है, और आपको जितनी भी मेरे बारे में बुराई करनी है कि सर आपने इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाई या जो भी, तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, या फिर अगले चैप्टर के ऊपर या किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर के ऊपर आप बता सकते हैं कि सर आप इस चैप्टर बनाओ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखो। जय हिंद, हरे कृष्णा।